नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि आज था 20 फरवरी और आज था सामाजिक विषय का पेपर कक्षा 10 और पेपर में कैसा प्रश्न पूछा गया और इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव में वो और मैपिंग के जो भी क्वेश्चन हैं वो हम आपको इसमें कराने वाले हैं। तो कृपया करके आप जल्दी अपने क्वेश्चन को मिला लें कि आप कितना करके आए हैं। देखिए, बाकी आप निर्देश सब जानते होंगे, ये हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं और देख सकते हैं 825 GW ये कोड लगभग जो है सबका मिल रहा है। ये कोड जो है लगभग सबका मिल रहा है। तो आप इस 825 GW के अनुसार आप जो है अपने पेपर को मिला लीजिए। देखिए यहाँ क्या कर रहा है। अब जिनका पेपर है, पेपर के अनुसार देखते हैं वो क्या ट्रिक लगाए हैं, हम क्या ट्रिक लगाते हैं। देखिए लिखा है फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी। तो ये कब शुरू हुई थी, तो आप कहेंगे 1789। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये इंग्लिश वर्जन दिया तो इंग्लिश वर्जन हम नहीं बता रहे हैं। ठीक है, आगे है असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा गांधी जी, यानी महात्मा गांधी जी। आगे रेशम मार्ग का उपयोग मुख्यतः किस कार्य हेतु होता था। तो इसका ऑप्शन होगा व्यापार व संस्कृति आदान प्रदान के लिए। अगला है चौथा, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो आप कहेंगे इंग्लैंड, याद रखिएगा। अगला है कि गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस में छपी पहली पुस्तक कौन थी। तो कहेंगे बाइबिल थी। सत्ता की साझेदारी का प्रमुख उद्देश्य क्या था। सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व देना। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद से देखिए अगला क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था का मुख्य लक्षण है। संघीय व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है। तो कहेंगे सत्ता का विभाजन। क्या है, सत्ता का विभाजन, इसको याद रखिएगा। अगला है कि भारतीय संविधान में भाषाओं से संबंधित अनुसूची है। कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाएं हैं। वो किस अनुसूची में है। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, 8वीं अनुसूची में है। अगला है कि नागरिकों में समानता को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक व्यवस्था है। राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही, निम्नलिखित में से कोई नहीं। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कहेंगे लोकतंत्र, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों को पंजीकरण और मान्यता प्राप्त प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। याद रखिए, राजनीतिक दलों को पंजीकरण, तो भारत निर्वाचन आयोग, भारतीय विदेश मंत्रालय, सर्वोच्च न्यायालय, नीति आयोग। बताइए 10वां का ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो आप मिला लीजिएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद से भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल में है। कौन सी मिट्टी। आगे ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही होगा। इसमें जो होगा आपका जलोढ़ मिट्टी का जो है विस्तार सबसे अधिक है, यानी क्षेत्रफल सबसे अधिक है। आगे है कि कुछ प्रजातियों को संकटग्रस्त क्यों माना जाता है। कुछ प्रजातियों को संकटग्रस्त क्यों माना जाता है। क्योंकि ये चिड़ियोघरों में पाए जाते हैं, या क्योंकि उनकी जनसंख्या में भारी गिरावट आई है, या क्योंकि वे केवल उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाते हैं, या क्योंकि वे वनों के लिए उपयोगी हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कहेंगे क्योंकि उनकी जनसंख्या में भारी गिरावट आई है, इसलिए जो है प्रजाति जो है संकटग्रस्त माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर क्यों कहा जाता है। आधुनिक भारत के मंदिर क्यों कहा जाता है, बताइए। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को, वे केवल सिंचाई प्रदान करती है, या वे मंदिरों की तरह बनाई जाती है, या वे सिंचाई, बिजली, बाढ़ नियंत्रण और विकास का एक साथ एकीकृत करती है। ऑप्शन डी है, उनका उपयोग केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो 13वां का क्वेश्चन कौन सा सही होगा। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, सिंचाई, बिजली, बाढ़ नियंत्रण और विकास का एक साथ एकीकृत करता है। अगला क्वेश्चन है 14वां, पंजाब का एक किसान दूध और सब्जी जैसे जल्दी विनष्ट होने वाली वस्तुएं प्रतिदिन नज़दीकी कस्बों में पहुंचाता है, उसके लिए कौन सा परिवहन का साधन सबसे अच्छा होगा। देखिए बोला पंजाब का एक किसान दूध, सब्जी जैसी जल्दी विनष्ट होने वाले वस्तुएं प्रतिदिन नज़दीकी कस्बों में पहुंचाना चाहता है, वो किस परिवहन का प्रयोग करेगा। पाइपलाइन का, रेल मार्ग का, सड़क मार्ग का, जल मार्ग का। तो ये तो काफ़ी इजी है, आप इसको आंख बंद करके बता सकते हैं कौन सा सही होगा। तो जाहिर सी बात है सड़क मार्ग का उपयोग करेगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 15, यदि एक इस्पात संयंत्र कोयला और लौह अयस्क की खदानों के पास स्थापित किया जाता है तो औद्योगिकी अव्यवस्थित का कौन सा सिद्धांत लागू किया जा रहा है। बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसको मिला लीजिएगा, कच्चे माल की निकटता। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक HDI का घटक नहीं माना जाता है। ठीक है, तो
प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर या साक्षरता दर। 16वां बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें कहेंगे आप शिशु मृत्यु दर। ये जो है HDI का घटक नहीं माना जाता है। आगे कि हाल के वर्षों में भारत में सेवा क्षेत्र तेजी से क्यों बढ़ रहा है, बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कहेंगे सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग और संचार सेवाओं के उदय के कारण। बैंकों से उधार लेने के संदर्भ में समर्थक ऋणाधार का क्या अर्थ है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कहेंगे ऋणकर्ता द्वारा ऋण के लिए गिरवी रखी गई संपत्ति। बैंकों से उधार लेने के संदर्भ में ये सही है। ठीक है, आप ये चीज़ कर सकते हैं। आगे 19वां क्वेश्चन है, यदि भारत की कोई खिलौना कंपनी किसी बहुराष्ट्रीय निगम MNC के साथ समझौता करके यूरोपीय बाजारों में खिलौना का निर्यात शुरू कर देती है तो ये वैश्वीकरण के पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। बताइए किसके अंतर्गत होगा। व्यापार बाधा होगा या विदेशी निवेश होगा, उत्पादन और बाजारों के एकीकरण होगा या ऐसे निजीकरण होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए MNC मतलब क्या होता है। MNC मतलब होता है मल्टीनेशनल करप्शन। ठीक है, ये होता है MNC। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसमें ऑप्शन जो होगा सी, उत्पादन और बाजारों का एकीकरण। एक उपभोक्ता ने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा है, फ्रिज खरीदा और 2 सप्ताह के भीतर काम करना बंद कर दिया। वो रेफ्रिजरेटर बंद हो गया। दुकानदार से संपर्क करने के बजाय उसने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई। वह किस उपभोक्ता अधिकार का प्रयोग कर रहा है। बताइए सुरक्षा का अधिकार या चयन का अधिकार या सूचित होने का अधिकार या निवारण का अधिकार। अब बताइए। तो कह सकते हैं निवारण चाहिए उसको ना, सुरक्षा तो चाहिए नहीं, सुरक्षा का अधिकार तो है नहीं, चयन का अधिकार तो है नहीं, यहाँ होगा निवारण का अधिकार, उसको निवारण चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको 20 ऑब्जेक्टिव समझ में आए होंगे। आप मिला लीजिए अपना। अब हम लोग आगे देखते हैं जो आपके बाकी तो आप क्वेश्चन ये कर ही लिए होंगे और हमें ज़्यादा इन सबको बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद से जो है आगे आप ये सब क्वेश्चन कर लिए होंगे, काफ़ी सब बताया गया क्वेश्चन है, आप इजीली देख लीजिए। अब हम चलते हैं थोड़ा सा अपने मैपिंग पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन साथियों, वह स्थान जहां 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था तो कहेंगे कहाँ पे, लाहौर में। वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया तो बताइए कहाँ पे किए थे, चंपारण में। उसके बाद से आगे वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो कहेंगे अमृतसर में। वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो इसको याद रखिएगा कहाँ हुआ था, नागपुर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ 2 राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ है, एक 29 में एक 20 में। तो ये वाला जो है लाहौर में हुआ था और ये वाला जो है कहाँ हुआ था, कह सकते हैं कि नागपुर में हुआ था जो मुंबई में पड़ता है। वह स्थान जहाँ पहुँचकर महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ दिया तो कहेंगे दांडी यात्रा। ठीक है, कौन सा, दांडी यात्रा। याद रखिएगा, इस तरह से हो जाएगा। मैप तो अब मेरे पास है नहीं, तो आपको दिखा देते इसमें बनाकर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। उत्तर प्रदेश का एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क चिन्ह द्वारा बताइए। तो बताइए उत्तर प्रदेश का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है तो कहेंगे नोएडा में है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक आणविक ऊर्जा संयंत्र चिन्ह द्वारा दर्शाइए। बताइए ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है और आपको त्रिभुज के द्वारा दर्शाना है तो कहेंगे नरोरा में है। कहाँ पे है, नरोरा में है। नर्मदा नदी पर बनाया गया एक बांध चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो बताइए नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया तो कहेंगे सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। ठीक है, अगला है दक्षिण भारत में स्थित एक लोहा इस्पात संयंत्र चिन्ह द्वारा सहित दर्शाइए। तो कह सकते हैं कि जो लोहा और इस्पात संयंत्र जो दक्षिण भारत में आप समझ सकते हैं विशाखापट्टनम होगा। ठीक है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक समुद्री पत्तन को चिन्ह द्वारा दर्शाइए। पूर्वी देखिए, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, आपको इसमें क्या बताना है, पूर्वी तट पे बताना है। और समुद्री पत्तन हो यानी कि बंदरगाह हो आपको बताना है, कौन सा हो जाएगा तो कह सकते हैं चेन्नई पोर्ट। कौन सा, चेन्नई। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको जो है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है साथियों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।